क्लास 6 आपके इंग्लिश बुक का 5th चैप्टर है गांधी जी चाइल्डहुड। ये चैप्टर है जिसमें गांधी जी के बचपन के कुछ घटनाएं बताई गई हैं कि कैसे वो बचपन में किससे प्रेरित हुए और उनके बचपन की कौन सी घटनाएं हैं जो उनके दिल में घर कर गई, जिस कारण वो इतने महान इंसान बन पाए। आइए देखते हैं क्या थी वो बातें। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthani court. मैं 7 साल के करीब था जब मेरे पापा ने पोरबंदर को छोड़ा और राजकोट गए, क्या बनने, मेंबर बनने गए राजस्थानी कोर्ट के। There I was put into a primary school. वहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। And I can well recollect those days, including the name of other particular of teachers who taught me. और मैं वहाँ के सारे टीचर्स को नाम याद करने लगा। At Porbandar, so here there is hardly anything to know about my studies. पोरबंदर की तरह यहाँ पे भी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छे से करनी थी। आई कुड ओनली हैव बीन आ मेडिक्योर स्टूडेंट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ना ही बहुत गधा और ना ही बहुत होशियार। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सुब्रमण्यम स्कूल एंड थेंस टू द हाई स्कूल हैविंग ऑलरेडी रीच माई 12th ईयर। और मैं कहाँ पे था? स्कूल के आउटसाइड, मतलब सिटी के थोड़ा आउटसाइड में मेरा स्कूल था। और मैं कहाँ पे पहुँच गया था? 12th क्लास में। उस स्कूल में 12th क्लास तक पहुँच गया था। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। और मुझे एक भी बार याद नहीं है कि इतने समय में मैंने कभी भी झूठ बोला हो। आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूल में, ना ही अपने टीचर से और ना ही अपने स्कूल के दोस्तों से मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। आई यूज़ टू वेरी शाई एंड अवॉइड ऑल कंपनी। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और मुझे दूसरों की कंपनी, मतलब दूसरों से थोड़ा दोस्ती यारी करना अच्छा नहीं लगता था, मैं थोड़ा अवॉइड करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन वेयर माई सोल कंपेनियन। मेरी किताबें और मेरे जो लेसन थे वही मेरे क्या थे? सबसे अच्छे दोस्त थे। टू बी एट स्कूल at the stroke of the hour and run back home as soon as the school closed. स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं सीधा अपने घर ही आता था। That was my daily habit. मेरा रोज़ की यही दिनचर्या थी। मैं स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, अपनी बुक्स और अपने लेसन्स पर ध्यान देता था और सीधे घर आ जाता था। आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक एनीबडी। मैं सच में घर वापस आ जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा किसी से फालतू की बातें करना पसंद ही नहीं था। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस समवन शुड पोक फन एट मी। थोड़ा सा निराश होता था मैं जब लोग मेरा इस बात से मजाक उड़ाते थे कि मैं तो कोई मौज मस्ती में रहते ही नहीं हूँ, सीधे घर और घर से स्कूल। देयर इज़ एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम था, कब? जब मैं हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में पहुँचा, और वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छाप बन के रहती। मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। मिस्टर गिल नाम के एक जो इंस्पेक्टर थे, एजुकेशन इंस्पेक्टर, वो आए थे हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए हुए थे। मतलब हमारे स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, बच्चे को कितना आता है, ये सब देखने आए थे। ही हैड सेट अप 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने क्या किया? हम लोगों की स्पेलिंग की टेस्ट लिया। उन्होंने हमें 5 स्पेलिंग लिखने को दी। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज केटल। उसमें से एक वर्ड था कैटल। आई हैड मिसस्पेल्ड इट। मुझसे वो शब्द गलत हो गया। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट। टीचर मुझे क्या कर रही थी? इशारे कर रही थी कि देखो देखो तुमने, टीचर जो थे वो मेरे को धीरे से इशारा कर रही थी कि देखो तुम ये गलत लिख रहे हो, उसको सुधारो। बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड। लेकिन मैंने उनकी बातों पे, उनके इशारों पे ध्यान नहीं दिया। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स नोटबुक, फॉर आई हैड टॉट दैट टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग।
क्या हुआ, उनको बड़ा अजीब लगा। जो उनका टीचर था वो उनको इशारे कर रहा था गांधी जी को कि अपने बाजू वाले से कॉपी करके सही लिख लो। लेकिन गांधी जी सोचने लगे टीचर्स का तो कर्तव्य होता है कि कॉपी करना ना सिखाएं, लेकिन ये हमें कॉपी करने को बोल रहे हैं और मैं इस बात के अगेंस्ट था। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वेयर फाउंड टू हैव स्पेल्ड वर्ड एवरी वर्ड करेक्टली। हुआ इसका ये परिणाम कि मुझे छोड़ के सारे बच्चों के शब्द स्पेलिंग जो थी सारी एकदम सही थी। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, मैं ही एक कौन था, स्टूपिड बन गया। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग स्टूपिडिटी होम टू मी, और मेरी इस हरकत पर टीचर ने मुझे वापस घर भेज दिया उस दिन। बट विदाउट अफेक्ट आई कुड नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग। लेकिन मुझे घर जाने की इतना दुख नहीं था जितना इस बात की खुशी थी कि मैंने चीटिंग करना नहीं सीखा। मैंने चीटिंग का आर्ट सीखा ही नहीं, कॉपी करने का आर्ट मैंने सीखा ही नहीं। Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट से मेरे दिल में मेरे टीचर्स के प्रति कोई आदर या भाव रिस्पेक्ट कम हो गई हो। आई वॉज माई नेचर ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स। मेरे नेचर में ये था कि मैं बड़ों की गलतियाँ देखता ही नहीं हूँ। लेटर आई केम टू नो ऑफ मैनी अदर फेलिंग ऑफ this teacher, but my regards to him remained the same, for I had learned to carrying out of orders of elders, not the scan their action। अब मेरा क्या था, मेरे को तो उनका इज्जत करना ही था, और उनकी जो ये थोड़ी बहुत जो उनकी वीकनेस थी टीचर की, मैं उनको इग्नोर करता था, क्योंकि मेरा जो काम था, मैं एक स्टूडेंट था, वो एक शिक्षक थे, मेरा जो काम था उनको इज्जत देना और उनकी बातें मानना था। लेकिन अगर कोई गलत बातें होती थी तो मैं उनकी मानता नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके प्रति अपने दिल में कोई गलत भाव बैठा लेता था, और ना ही मैं उनके हर एक चीज़ को बात बात पे एग्ज़ाम करता रहता था। ये हो गया पहला इंसिडेंट। अब आई सेकंड की बारी। टू अदर इंसिडेंट बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड हैव ऑलवेज क्लग टू माई मेमोरी। ऐसी दो घटनाएं और ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में एकदम फिट हैं। एज अ रूल आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी सबसे मेरे दोस्त कौन थी, बुक्स थी मेरी, और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। The daily lesson had to be done because I disliked being to take to task by my teacher as much as I disliked receiving him। मैं अपने जो लेसन थे, अपना जो होमवर्क था, वो डेली कंप्लीट करता था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि मेरा टीचर मुझे पढ़ाई के लिए कोई भी डांट सुनाए। मुझे अपने टीचर को निराश करना, उनको अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। Therefore I would do the lesson but often without my mind in them। और मैं वो लेसन हमेशा अपने कोई भी जो टीचर लेसन देता उसको मैं पूरा करता और 2 बार उसको रिवाइज भी करता। दस इवन व्हेन द लेसन कुड नॉट बी डन प्रॉपरली देयर वाज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग। कई बार ऐसा होता था कि मैं कई नहीं भी कर पाता था और मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते थे। बट समहाउ माई आईज फेल्स ऑन बुक परचेज बाय माई फादर। कई बार ऐसा होता था कि मैं रीडिंग कर भी लेता था और मेरे पास समय भी बचता था, तो मेरी जो नज़र थी वो मेरे पापा द्वारा खरीदी हुई किताब पे थी। मेरे को बहुत इच्छा थी वो किताब पढ़ने की। इट वॉज श्रवण पितृभक्ति। उस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। क्या नाम था? श्रवण पितृभक्ति नाटक। श्रवण कुमार के ऊपर ये किताब जो बनी हुई थी। अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। जो श्रवण कुमार का जो अपने माता पिता के प्रति जो भाव था, उसने कैसे अपना कर्तव्य पूरा किया, उसके ऊपर वो किताब बनी थी। आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से वो किताब पढ़ी, बहुत ही रुचि से के साथ वो किताब पढ़ी। दे आर कम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम itinerant showman। One of the picture I was shown was Shravan carrying by means slings on blind parents on pilgrims।
क्या हुआ, अब जो मैंने वो किताब पढ़ना चालू किया, मैंने पढ़ा कि कैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पे ऐसे लकड़ी के वो तराजू टाइप का अपना कंधे पे दोनों को बैठा के कैसे अपने माता को तीर्थ यात्रा करवाता है। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। वो बुक और वो पिक्चर जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लिया हुआ था कंधे पे, वो मेरे दिमाग में घर कर गई। Here is an example for you to copy। ये एक एग्ज़ाम्पल ऐसा है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। हमेशा वही चीज़ कॉपी करिए जिससे आपको लाभ हो, जिससे सोसाइटी को भी लाभ हो, आपके माता पिता को लाभ हो, जिससे आपको कोई गलत चीज़ें हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है जिसको मैं कॉपी कर सकता था, ये मैंने अपने आप से मन में कहा। The agonized lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my memory। श्रवण की जो मृत्यु हुई थी अपने माता पिता के सामने, मतलब दशरथ जी ने उनको मार दिया था, वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा याद रही मुझे। वो उनकी जो अभी हमेशा वो ताज़ा बनी रही कि कैसे वो मर गए थे। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले। बिल्कुल इसी तरीके के एक और इंसिडेंट मेरे दिमाग में बसा हुआ है। जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड सिक्योर्ड माई फादर परमिशन टू सी अ प्ले परफॉर्म बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी। मैंने अपने पापा से परमिशन ली कि पापा मुझे प्लीज़ एक प्ले देखने जाना है जो मुझे बहुत पसंद है। द प्ले हरीशचंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। वो प्ले का नाम था हरीशचंद्र, और वो प्ले जो था वो भी मेरे दिल को बहुत छू गया था। हरीशचंद्र जी की जो कथाएं, उनकी जो भी थी, सच बोलने का उनका दृढ़ निश्चय मेरे दिल को छू गया था। आई कुड नेवर बी ट्राइड सिंग इट। मैंने ऐसे पहले कभी भी ऐसी कोई प्ले नहीं देखा। इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्ट हरीशचंद्र टू माई सेल्फ टाइम विदाउट नंबर। ऐसा इंसान जो कभी झूठ ना बोले, कभी सत्य का साथ ना छोड़े, वो इंसान मैंने पहली बार देखा था। और मैं खुद को हरीशचंद्र की तरह बनाने के पूरे उसमें हो गया था कि अब मैं खुद को भी हरीशचंद्र की जैसे समझता था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरीशचंद्र वॉज। और मैंने अपने मन में पूछा कि हम क्यों नहीं हरीशचंद्र की तरह बन सकते, हम क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों नहीं बन सकते हम उनकी तरह। The question I ask myself day and night to follow truth and go through the ordeals Harishchandra went through was the one idea inspired in me। मैं हमेशा दिन रात अपने मन में यही सोचता रहता कि आखिर हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते, हम क्यों सच का साथ हमेशा नहीं दे सकते, हमें क्यों झूठ बोलने पे मजबूर होना पड़ता है। हरीशचंद्र की तरह हम क्यों नहीं बन सकते। हरीशचंद्र जो थे वो मेरे लिए एक आइडल पर्सन बन गए थे। आई लिटरली बिलीव इन द स्टोरी ऑफ हरीशचंद्र। मैं सच में हरीशचंद्र की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता था। द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफ्टन मेड मी वीप। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टुडे हरीशचंद्र एंड श्रवण कुमार कुड नॉट हैव बीन हिस्टोरिकल कैरेक्टर। मेरे दिमाग में हमेशा एक ये बात रही कि जो श्रवण कुमार है और जो हरीशचंद्र थे वो कोई इतिहास की दो इंसान नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि हरीशचंद्र और श्रवण कुमार आज भी ज़िंदा हैं, और आज भी हम जिंदा उनको रख सकते हैं। कैसे? अपने मन में, अपने अंदर। उनकी ये दोनों मातृ पितृ भक्ति को हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं, और सत्य बोलने की शक्ति को भी हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो हरीशचंद्र और श्रवण कुमार कभी भी मरे नहीं होंगे। मरे नहीं कह रहे हैं, स्टिल बोथ हरीशचंद्र एंड श्रवण कुमार आर लिविंग रिलेटिव्स फॉर मी। इस कारण मेरे लिए कभी वो दोनों मरे हुए थे ही नहीं। हमेशा मैं उनको क्या समझता था? जीवित अपने अंदर। एंड आई एम श्योर शुड बी मूव टू बिफोर एज वे आई रीड टू दोज प्लेज अगेन टुडे। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उनके प्ले को हमेशा देखता हूँ, ताकि वो हमेशा मेरे दिल में तरोताज़ा रहे, और मैं उनकी दोनों को जो फॉलो करता हूँ वो कभी भी करना ना छोड़ूँ।